है चुनावी साल है तो आपको बहुत लोग दिखाई पड़ेंगे चुनाव में आने के लिए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 25 में भी उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। पहले जो जांच चल रहा है उन पर न बोलना चाहिए, जिसमें कोर्ट उनको बुला करके नौकरी को लेकर के जो ये वो काम किए थे, पहले उस सब पर न बोलना चाहिए। नीतीश कुमार के बेहद करीबी संजय झा दिल्ली से पटना पहुंचे। संजय झा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने उनको दिल्ली भेजा है कि दिल्ली पर अपनी नजर बना के रखें। अब देखिए, पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो तेजस्वी यादव के द्वारा टेंडर घोटाले पर लगाए गए जो उनके आरोप हैं उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और ये कहा है कि उन पर जो पहले आरोप लगे हैं उसका जवाब दे। नीतीश कुमार के शासनकाल में बहुत बड़े बड़े काम हुए, अगर उनके पास कुछ है तो बताना चाहिए। इस तरह से बैठकर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन पर जो आरोप हैं न्यायालय में है, उससे पहले उस पर जवाब दें। इसके साथ ही देखिए, चुनाव है और चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं का बिहार दौरा शुरू हो रहा है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का बिहार दौरा है, उस पर उन्होंने कहा कि आने दीजिए, अभी इलेक्शन है, बहुत लोग दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार ही बनेगी। नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है, देख लीजिए डेवलपमेंट कितना हुआ है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। देखिए, संजय झा नीतीश कुमार के बेहद करीबी और अब तो दिल्ली पर भी अपनी नज़र रखते हैं, लेकिन बीच में ये खबरें आई, ये अभी भी आती हैं मीडिया गलियारों में, कि नीतीश कुमार के ये दो करीबी या तो संजय झा या तो ललन सिंह अब भाजपा के हो चुके हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर यूं एक दिन पहले अमित शाह से मुलाकात करना, खुलकर सदन में सपोर्ट करना, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा में आपने देखिए ललन सिंह को, राज्यसभा में संजय झा को, तो ये सवाल खड़े करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के करीबी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जहां नीतीश कुमार जाते हैं वहां संजय झा भी जाते हैं, अगर पटना में हो तो बिल्कुल। अब इसी क्रम में जब संजय झा पटना पहुंचे हैं तो तेजस्वी यादव पर बड़ा तंज कसा है। आर या पार की संजय झा ने बड़ा बयान दिया और साफ साफ ये कहा कि तेजस्वी यादव को आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ आरोप लगाना आता है। कुछ आता है तो वो भी करे। उनके शासनकाल में क्या हुआ, उनके पिताजी ने क्या कुछ किया, ये आप सभी को पता है। इसलिए नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और नीतीश कुमार की सरकार ही बिहार में बनेगी। अब संजय झा ने ये बयान दिया और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। देखिए, महागठबंधन में तो अभी ऐसे ही जो है दरारें चल रही हैं। तेजस्वी बोलते हैं हम सीएम बनेंगे, मुकेश सैनी डिप्टी सीएम। कांग्रेस कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। एनडीए नेताओं का भी इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव को क्यों नहीं सीएम फेस घोषित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह एक कोऑर्डिनेटर जो है बनाया गया था, लेकिन कहाँ पीएम फेस वो था, इसलिए तेजस्वी यादव भी सीएम फेस नहीं होंगे। एनडीए के नेताओं का सवाल उठ रहा है और इसी बीच संजय झा का बयान आ गया है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा, उनके बात को सुनो। ऐसा है, चुनावी साल है तो आपको बहुत लोग दिखाई पड़ेंगे चुनाव में आने के लिए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 25 में भी उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। और यहाँ पर जो लोग, मैंने पहले भी कहा था, डबल इंजन के सरकार का जो बिहार का फायदा हो रहा है उसको लोग इसी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का तो कुछ बचा ही नहीं, तो कांग्रेस का क्या है बिहार में। तेजस्वी यादव है वो आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, इसमें घोटाला हुआ है और जनता का पैसा को लूटा जा रहा, भ्रष्टाचार हो रहा और हमारी सरकार बनेगी तो जांच करवाएगी। पहले जो जांच चल रहा है उन पर न बोलना चाहिए, जिसमें कोर्ट उनको बुला करके नौकरी को लेकर के जो ये वो काम किए थे, पहले उस सब पर न बोलना चाहिए। नीतीश कुमार के सरकार में बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, अगर कुछ है तो बताना चाहिए। सरकारी आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि 30% कमीशन जो है सरकार का फिक्स है, चुनावी फंड आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं बाहर। इस सब पर कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि उनसे कभी आपने पूछा है कि आप पर जो नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, या आप करोड़पति हो गए बिना कुछ काम किए हुए बराबर खंड, और वोट आपको, वोट में मैटर है ना, वोट आपको बुला रहा है। इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? पहली बात।
और दूसरी बात, बैठकर कुछ भी बोलिए आप, तो क्या लगता है ये सब प्रोजेक्ट हर गांव में, हर एक घर में जल का नल पहुंचा दे, सड़क पहुंचा दे, बिजली पहुंचा दे, ये काम इस सरकार का किया हुआ है। जब इनको मौका मिला ये सब काम नहीं किए।